श्री हरिशरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। योग, अध्यात्म और आयुर्वेद बने हमारे जीवन का आधार, तो फिर मानव जीवन सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु अवश्य हो सकता है। हमारी इस चर्चा श्रृंखला में आज की इस कड़ी में आइए हम चर्चा करने वाले हैं त्वचा के संक्रमण के रोग के बारे में, जिसका नाम है दाद, खाज या खुजली, जिसको रिंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो इस इन्फेक्शन में क्या हो जाता है कि हमारे शरीर की जो त्वचा है, सिर की त्वचा से लेकर के और तलवे की त्वचा तक, ये इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिंग वॉर्म, अर्थात गोल गोल जो है छल्ले की तरह लाल रंग के या फिर चमकीले चांदी के रंग के कुछ इस तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे राउंड राउंड तरह के वो होते हैं, बिल्कुल गोल छल्ले की तरह उनका आकार होता है। लाल भी हो सकते हैं और ज़्यादा उसमें खारिश कर दें तो कई बार उसमें से खून या और कुछ पानी जैसा भी उसमें निकल सकता है अगर उसको ज़्यादा छेड़ा जाए। यही रिंग वॉर्म जो है, ये अगर सिर में हो जाए तो कई तरह का ये रूप परिवर्तित करते रहते हैं। यद्यपि नाम तो रिंग वॉर्म है, वॉर्म का अर्थ होता है कीड़ा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं ये किसी कीड़े की वजह से ये रोग नहीं होता है। ये दरअसल त्वचा के अंदर एक तरह का फंगस लग जाता है, या उर्ली जिसको बोलते हैं, खाद्य पदार्थों में लग जाती है। वही फंगस होता है स्किन में भी। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। या तो ये है कि हमारे रक्त में विकार हो तो स्वतः ही त्वचा में फैलता है, त्वचा गीली रहती है, साफ सुथरा नहीं रखते, अपने अंतर्वस्त्र अगर गीले ही पहनते जाएं तो उससे भी जांघों में हो जाने की संभावना बनती है। या कॉलर्स जो होते हैं ज्यादातर वो पूरी तरह सूखने नहीं पाते, ऐसे ही उठा करके पहन लिया तो हमारी गर्दन में या जहां पर भी त्वचा के जुड़े रहने की संभावना होती है वहां पर ये ज्यादा पनप सकते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है कि ये संक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे में फैलता है। तो कहीं आप ऐसी जगह पर गए हो जहां आपने किसी की कंघी को इस्तेमाल किया हो, या किसी के तौलिया को, या किसी तरह से आपने दूसरे के वस्त्रों का प्रयोग किया है, या बिस्तर ऐसा कोई हमने यूज कर लिया जहां पर पहले से ही रिंग वॉर्म का संक्रमित कोई व्यक्ति वहां पर बैठा हो, तो उससे भी ये संक्रमण जो है नया व्यक्ति पकड़ सकता है। तीसरा एक इसका कारण ये भी होता है कि हमारे जो पालतू पशु होते हैं उनमें, कुत्ते बिल्लियों में भी ये रोग जो है कई बार पाया जाता है, तो उनके साथ स्पर्श करने से रोग फैल सकता है। तो ये तो कुछ ऐसे कारण हो गए, परंतु इन कारणों का जो हमें निवारण करना है उसके लिए करना क्या चाहिए, तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि रिंग वॉर्म जो है, दाद या खाज, खुजली सब एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। इसके निवारण के लिए सबसे पहला कार्य करना है कि संक्रमण से बचना है। अपने शरीर की साफ सफाई और किसी भी प्रकार से संक्रमित व्यक्ति से आपको दूर रहना। घर में यदि एक व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है तो उसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा है औषधि। जब बात हम औषधि की करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इस प्रकार से कुछ एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह मिलती हैं, या कुछ ज़्यादा ऐसी परिस्थिति हो जाए तो खाने के लिए फिर एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ मेरे से पूछा जा रहा था कि अपने आयुर्वेद के अंदर क्या इसका कुछ स्थायी और सटीक उपचार है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ छात्रावास में जो है 12-13 वर्ष की आयु से लेकर के 22-23 साल की आयु तक के बच्चे रहते ही हैं। और कई बार हो जाता है कि गीले कपड़े पहनने से किसी प्रकार से ऐसा इन्फेक्शन हो जाए। तो हमने अनेकों बार ये देखा है कि कुछ समय तक, एक सप्ताह दवा खा लिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये औषधि कर ली ठीक नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है आयुर्वेद का, एक ऐसा एक मलहम बनाने का एक तरीका है, उसके प्रयोग से जो है इसको बहुत जल्दी ही ठीक किया जा सकता है और दोबारा कभी ना हो ऐसा ठीक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं, उस मलहम के अंदर हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेनली वो लगेंगे, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा जेल आप अच्छी तरह से समझते हो, आज के समय में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी कंपनीज का मिलता है। तो ये बना बनाया अगर इस तरह से मिल जाए तो भी अच्छा है, और यदि आप फ्रेश एलोवेरा
कि एक स्टिक को तोड़ें, उसका एक परत छिलके की हटा करके फिर उसको चम्मच के साथ आप निकाल करके एलोवेरा लें, तो उसको आपको मिक्सी में थोड़ा घुमाना पड़ेगा जिससे कि वो जेल की फॉर्म में आपको मिल जाए। तो फ्रेश एलोवेरा जेल ले लीजिए या आप इस तरह से बाजार का बना हुआ लें। आपको 1 चम्मच के बराबर ये एलोवेरा जेल को लेना है। इस एलोवेरा जेल को आपको किसी कांच की कटोरी में डाल लेना चाहिए और जो चम्मच भी आप प्रयोग करें तो कोशिश करें वो या तो स्टोन की या कांच की या लकड़ी की चम्मच हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास ये आ जाता है नारियल का तेल। आजकल ठंडी का मौसम है तो जम गया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे स्पर्श से ही पिघल जाता है। तो इसको 1 चम्मच ही बराबर मात्रा में, बराबर एलोवेरा बराबर आपको लेना है इसके अंदर नारियल का तेल। तीसरा जो इंग्रेडिएंट आप डालेंगे वो है कपूर, और कपूर भी आपको बहुत बढ़िया शुद्ध क्वालिटी का लेना है औषधि निर्माण के लिए। जो जोत वगैरह में जलाने के काम आता है वो कपूर थोड़ा अलग तरह से सिंथेसाइज किया गया होता है। तो यहाँ आपको कहना पड़ेगा पंसारी को कि आपको औषधि बनानी है, उसके लिए आपको वो कपूर दे। उसमें औषधीय गुण जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो उस कपूर को आपको क्या करना है, उसको आपको कूट करके पाउडर बना लेना है और उस पाउडर कपूर को भी बराबर मात्रा में, जितना आपने 1 चम्मच बराबर नारियल तेल लिया, जितना 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लिया, उतना ही बराबर मात्रा में आपको कपूर का पाउडर उसमें डाल देना है। उन तीनों को आपको बहुत अच्छे से जो है कपूर बिल्कुल पाउडर कर लेना चाहिए, डलियां नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से आपको उसको फेंटते रहना है, तब तक फेंटिए जब तक कि वह एक बिल्कुल सफेद रंग की क्रीमी टेक्सचर वाला मलहम बन जाए। ये जो मलहम बनता है ये आयुर्वेद के हिसाब से पूर्ण रूप से एक दाद के लिए या रिंगवॉर्म के लिए, जो सिर से प्रारंभ होकर के हमारे चकत्तों की जो बीमारी चल पड़ती है फिर फेस पर आ जाती है, पेट पर, कमर पे, भुजाओं में, पैरों में, यहाँ तक कि नाखूनों के आसपास तलवों तक ये समस्या जो है चली जाती है। तो इस समस्या का निदान इन तीनों से बनाई हुई मलहम, और इसके अंदर एक चीज़ ऑप्शनल है जो मैंने प्रयोग स्वयं करी है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, वो मैं आपको बता दूं। वैसे शास्त्र में जो विधान हमने पढ़ा है वो नारियल तेल, एलोवेरा, घृत कुमारी का स्वरस और उसके साथ डाला जाता है कपूर, शुद्ध कपूर। तो यहाँ ये चौथा इंग्रेडिएंट जो है ये टी ट्री ऑयल है। ये टी ट्री ऑयल जो है ये त्वचा के संक्रमण को रोकने में बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर कभी मच्छर वगैरह काट जाता है तो उसमें भी तुरंत जो है आप 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल वहां उस स्थान पर डालें, तो मैंने ऐसा देखा कि तुरंत मच्छर के जले हुए, मच्छर के काटे हुए का जो फाला पड़ता है वो बिल्कुल तुरंत ही समाप्त हो जाता है और उसके जलन को, मेरा ख्याल है ये उसके विष को भी नाश अवश्य कर देता होगा, इतनी इसमें ताकत है। तो ये आप ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मलहम बनाइए और जहां पर भी दाद हो, तो यहाँ कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे कि सिर से शुरू होकर के वो, उनको लग रहा है शायद वो सिकरी या डैंड्रफ की बीमारी है, लेकिन वो अगर राउंड राउंड फॉर्म में चकत्ते आ रहे हैं, गोल 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 चकत्ते बन रहे हैं, तो ये सारे दाद की ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। सिर का जो स्कैल्प का जो रिंगवॉर्म होता है, दाद होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होता है। उसमें कई बार छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं, दाने पानी वाले भी हो सकते हैं, छोटी छोटी उसके अंदर जो है दर्द भी हो सकती है, लाल या स्केली भी हो सकते हैं, स्केली माने पपड़ी उतरने वाले भी हो सकते हैं। कई बार तो जो सिर का रिंगवॉर्म है वो फोड़े का रूप भी ले सकता है, बुखार तक चढ़ जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करके देखें, त्वचा पर लगाना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका प्रयोग रेगुलर 40 डेज तक लगातार कर लें। जिनको ज़्यादा अधिक संक्रमण है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके प्रयोग से ये रोग जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा और इसका निदान हो सकता है। अगली बार फिर मिलते हैं। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।